एनडीए को अगर डर नहीं होता पवन सिंह से, तो मनोज तिवारी, कंगना रनौत, रवि किशन, निरहुआ, अक्षरा सिंह जैसे भोजपुरी के कलाकारों को भी काराकाट प्रचार के लिए नहीं उतारते। भले ही हवा बनाए जा रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, लेकिन वहां मुकाबला उपेंद्र जी का किसी से नहीं है। एनडीए से लड़ रहे हैं तो मतदाता अंत तक उपेंद्र कुशवाहा जी को ही वोट करेगा और उन्हीं की विजय होगी। पवन सिंह तो कह रहे हैं कि ध्यान न देवा विकास के काम पे, तब कबले जनता वोट दी मोदी के नाम पे। तो आप लोग तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, काम तो बिहार में जितने एनएचआई हैं वो किसका देन है? बिहार में गंगा ब्रिज में 6 पुल बन रहे, किसका देन है? रेल गाड़ियां का विस्तार, लाइन का विस्तार हुआ, किसका देन है? तो पवन सिंह नहीं जानते हैं बिहार के बारे में। पवन नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। वजह है यहां के पूर्व यानी जेडीयू के पूर्व संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं बीजेपी के सदस्य, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवन सिंह अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं सीपीआई की बात की जाए तो भाकपा माले के कैंडिडेट जो है राजा राम सिंह हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला काराकाट में देखने को मिल रहा है। सभी लोग अपने हिसाब से दम भर रहे हैं। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव। निहोरा जी, क्या लगता है पवन सिंह के आने से कितना नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को और एनडीए को सामना करना पड़ेगा? देखिए, वहां कोई मुकाबला नहीं है। आज भले ही हवा बनाए जा रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, लेकिन वहां मुकाबला उपेंद्र जी का किसी से नहीं है। और मैं इतना जानता हूं, चूंकि भौगोलिक स्थिति में भी काराकाट का जानता हूं, वहां मतदाता अपना मत बर्बाद नहीं करेंगे। भाई, ये लड़ाई लोकल नहीं है, देश की लड़ाई है। देश के शासन में कौन बैठेगा, कौन देश में काम किया है, इसकी लड़ाई है। तो उपेंद्र जी एनडीए से लड़ रहे हैं तो मतदाता अंत तक उपेंद्र कुशवाहा जी को ही वोट करेगा और उन्हीं की विजय होगी। अगर बात की जाए तो आप लोग को डर अगर नहीं होता, एनडीए को अगर डर नहीं होता पवन सिंह से, तो मनोज तिवारी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मनोज तिवारी मनाने के लिए नहीं आते। एनडीए को अगर डर नहीं होता तो फिर कंगना रनौत, रवि किशन, निरहुआ, अक्षरा सिंह जैसे भोजपुरी के कलाकारों को भी काराकाट प्रचार के लिए नहीं उतारते, जैसा कि खबर मिल रहा है। डर है पवन सिंह के ख्याति से, पवन सिंह के प्रसिद्धि से, तभी तो आप लोग इतने बड़े बड़े स्टार को उतार रहे हैं चुनावी मैदान में। नहीं, ख्याति से थोड़े वोट मिल जाता है। जो आजीवन सामाजिक जीवन जिया, समाज के लिए काम किया, राजनीति में रहा और जो ख्याति प्राप्त आ गए, तो जो गरीबों के, जनता के दुख दर्द को देखने वाला उपेंद्र कुशवाहा या कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो जनता उसके पक्ष में रहेगी। और जहां तक मनाने की बात है, देखिए, ये है कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ लड़ता है तो पहले कोशिश करता है कि उसको मना ले कि आप ऐसा काम मत करिए, और नहीं मानेंगे तो जनता अपना तय करेगी। हम जानते हैं कि उपेंद्र जी के पक्ष में जनता है और जनता देगी। जमानत बचा पाएंगे, नहीं पाएंगे। पवन सिंह तो कह रहे हैं कि ध्यान न देवा विकास के काम पे,
तक कबले जनता वोट दी मोदी के नाम पे। तो आप लोग तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, काम तो करते नहीं हैं, सिर्फ वादा कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। पवन सिंह को उतरने का मौका मिल गया है, आज जनता उनका समर्थन कर रही है। जहां वो रैली कर रहे हैं, जहां रोड शो कर रहे हैं, वहां जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कोइलवर में जो पुल है जिस पर चढ़ के आते हैं पवन सिंह, वो किसकी देन है? पवन सिंह का तो देन नहीं है, केंद्र सरकार का ही देन है। बिहार में जितने एनएचआई हैं वो किसका देन है? बिहार में गंगा ब्रिज में 6 पुल बन रहे, किसका देन है? रेल गाड़ियां का विस्तार, लाइन का विस्तार हुआ, किसका देन है? तो पवन सिंह नहीं जानते हैं बिहार के बारे तो में। पवन सिंह बीजेपी का सदस्य भी तो हैं, नहीं, सदस्य रहने से क्या होता है? स्टार प्रचारक भी रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन अब तो पार्टी के खिलाफ जा रहे हो। तो अभी तो पार्टी इस्तीफा कार्रवाई करेगी। कब करेगी? करेगी कार्रवाई। कब, मतलब अभी चुनाव के अभी बाद? नॉमिनेशन, नामांकन वापस करने की तारीख जब खत्म हो जाएगा तो कार्रवाई करेगी। यानी उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया उपेंद्र कुशवाहा को, उसी तरीके से बीजेपी जो है उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर समाप्त करना चाहती है, इसलिए पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतार दी है? नहीं नहीं, नीतीश जी ने उपेंद्र कुशवाहा को नहीं निकाला था। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं हक मांगे थे उपेंद्र पार्टी से कुशवाहा। अलग हटके चले गए थे। हाँ, और जब गठबंधन में, एनडीए में है, तो सारे लोगों का जिताना, मदद करना हमारा दायित्व ही बनता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि काराकाट में पवन सिंह चुनौती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर चुनौती नहीं होते तो फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार को काराकाट में उतारने की क्यों जरूरत आन पड़ती? क्योंकि अगर बात की जाए तो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फिल्मी स्टार नहीं चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन काराकाट में चुनावी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है भोजपुरी के कई सुपरस्टार निरहुआ, पवन सिंह और रवि किशन का, और तो और कंगना रनौत की भी बात चल रही है कि वो काराकाट चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।